मूवी की शुरुआत 18वीं सेंचुरी में पेरिस की एक फिश मार्केट को दिखाते हुए होती है। हम देखते हैं कि एक लेडी की डिलीवरी होती है और वो अपने बच्चे को वहीं पर छोड़कर जाने लगती है। एक्चुअली उस लेडी को इससे पहले भी 4 बच्चे हो चुके थे और उसने उनको भी ऐसे ही पैदा करके छोड़ दिया था और वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो उसके नाजायज बच्चे होते थे। लेकिन इस बार जब वो बच्चे को छोड़कर जा रही होती है तो वहाँ मौजूद लोग बच्चे की रोने की आवाज सुन लेते हैं और उस लेडी को भी पकड़ लेते हैं। वो लोग उस लेडी को ऐसा पाप करने की सजा देते हैं और उसको फांसी पर लटका देते हैं और फिर वो लोग उस बच्चे को एक ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। उस ऑर्फनेज के ओनर का नाम मैडम गया होता है जो एक ग्रीडी टाइप की लेडी होती है। ऑर्फनेज में उस बच्चे का नाम जॉन रखा जाता है। जॉन के ऑर्फनेज में आने पर वहाँ के बाकी बच्चे उसको मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब उनको उसके साथ अपना खाना और बेड शेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन जब वो बच्चे जॉन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहाँ मैडम गया आ जाती है और बच्चों की इस हरकत के लिए उनको पनिश करती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मैडम गया बच्चों के बड़े होने पर उन्हें बेचकर पैसे कमाती है। अगले सीन में हम 5 साल बाद का टाइम देखते हैं जब जॉन 5 साल का हो चुका था, लेकिन अब तक जॉन बिल्कुल भी नहीं बोलता था, मानो वो गूंगा हो। पर जॉन ये जानता था कि उसकी स्मेल करने की पावर इतनी अच्छी है कि वो मीलों दूर मौजूद किसी भी चीज को फील कर सकता है। और फिर 8 साल और बीत जाते हैं और अब जॉन 13 साल का हो गया था। हम देखते हैं कि अब जॉन बहुत अच्छे से बोलने भी लगा था और वो हर तरह के पेड़ पौधों के साथ साथ पानी के नीचे के पत्थर की खुशबू भी स्मेल कर सकता था। एक दिन ऑर्फनेज की ओनर मैडम गया 13 साल के जॉन को बेचने के लिए एक चमड़े की शॉप पर लेकर जाती है और जब वो जॉन को बेचकर पैसे लेकर वापस आ रही होती है तो कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वहीं मार देते हैं। वो लोग वहां से पैसे लेकर भाग जाते हैं। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि जॉन को यूज करने के बाद अगर कोई उससे दूर जाने का ट्राई करता है तो वो किसी न किसी वजह से मारा जाता है और यही रीजन था कि मूवी की स्टार्टिंग में जॉन की मदर की डेथ हो जाती है और अब मैडम गया की। उधर चमड़े के गोडाउन में सभी लोगों से 16 से 17 घंटे तक काम करवाया जाता था, जिस वजह से वहाँ कोई भी लेबर 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता था। लेकिन इतने प्रेशर और इतने घंटों तक काम करने के बाद भी जॉन 5 साल से ज्यादा तक पूरे डेडिकेशन से काम करता है। ये देखकर उसके मालिक को ये तो पता चल जाता है कि जॉन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। फिर एक दिन उसका मालिक उसे गधे की तरह काम करने के लिए पेरिस लेकर जाता है, जहाँ जॉन को पहली बार खुशबू और बदबू का फर्क पता चलता है। वहाँ सभी लोगों की खुशबू स्मेल करके उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी स्वर्ग में आ गया है। इसी दौरान उसको एक खुशबू आती है जिसका पीछा करते करते वो एक परफ्यूम शॉप के पास पहुँच जाता है, जहाँ बहुत सारे अच्छे परफ्यूम होते हैं जिनकी स्मेल से वो हिप्नोटाइज हो जाता है। उस शॉप में सभी लोग बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम को ट्राई कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जॉन को एक ऐसी स्मेल टच करके जाती है जो उस शॉप से नहीं आ रही थी। जॉन उस खुशबू का पीछा करते करते एक फ्रूट बेचने वाली लड़की के पास पहुंच जाता है और ये खुशबू उसी लड़की में से आ रही होती है। जॉन उस लड़की के पीछे खड़ा होकर उसको स्मेल करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की जॉन को देखती है वो उससे बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो लड़की जॉन को एक भिखारी समझकर कुछ फ्रूट्स दे देती है, लेकिन जॉन फ्रूट्स लेने की जगह उस लड़की के हाथ को पकड़कर पागलों की तरह सूंघने लगता है। वो लड़की जॉन की इस हरकत से बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब भी जॉन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। जॉन फिर से उस लड़की के पीछे जाकर उसको स्मेल करने लगता है और जैसे ही वो लड़की जॉन को देखती है वो देखकर चिल्ला पड़ती है। उस लड़की के चिल्लाने पर जॉन उसका मुंह बंद कर देता है और तभी वहाँ एक कपल आ जाता है और जॉन उस लड़की का मुंह पकड़े हुए छुपने लगता है। और जब वो कपल वहाँ से चला जाता है तो जॉन देखता है कि बहुत देर मुंह बंद रखने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई है और पहले उस लड़की में से जो खुशबू आ रही थी अब वो बदबू में बदल चुकी थी। जॉन को ये देखकर बहुत दुख होता है और फिर वो उस लड़की को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जॉन वापस गोडाउन में जाता है जहाँ उसका मालिक उसको बहुत ज्यादा मारता है। उस रात जॉन को बिल्कुल नींद नहीं आती और वो सोचता है कि मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। जॉन को ऐसा लगता है कि उसकी नोज गॉड गिफ्टेड है और ये गिफ्ट उसको भगवान ने इसलिए दिया है जिससे कि वो दुनिया में खुशबू को बदबू में बदलने ना दे। दूसरी तरफ हमें पेरिस में बल्दिनी नाम का एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो आज से 30 साल पहले अपने परफ्यूम के लिए बहुत फेमस था, लेकिन अब उसका परफ्यूम का सारा काम चौपट हो चुका था और अब वो बहुत मुश्किल से 1 या 2 परफ्यूम बेचकर ही अपना और अपनी वाइफ का खर्चा उठा रहा था। हम देखते हैं कि बल्दिनी के पास उसका एक असिस्टेंट आता है और उसको एक परफ्यूम की बोतल देता है और कहता है कि पेरिस में आज के टाइम में सबसे ज्यादा ये वाला परफ्यूम चल रहा है। असिस्टेंट बल्दिनी से कहता है कि अगर आप इस परफ्यूम के मटेरियल को समझ पाएंगे तो इससे भी अच्छा परफ्यूम बना सकते हो जिससे आपका पहले की तरह मार्केट में नाम हो जाएगा। बल्दिनी अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो किसी के परफ्यूम की कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन फिर असिस्टेंट के वहाँ से जाने के बाद बल्दिनी उस परफ्यूम के मटेरियल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद
बाद भी बल्दीनी को उस परफ्यूम के मटेरियल का पता नहीं चलता। रात को कुछ सामान की डिलीवरी करने के लिए जॉन बल्दीनी के घर आ जाता है और वहाँ बहुत सारे परफ्यूम्स की खुशबू से जॉन हिप्नोटाइज हो जाता है। जॉन बल्दीनी से कहता है कि वो उसको एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम बना कर दे सकता है, लेकिन बल्दीनी जॉन की बात पर विश्वास नहीं करता और उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेकिन बल्दीनी के इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी जॉन उसके लिए एक परफ्यूम बनाता है और जब बल्दीनी उसको स्मेल करता है तो वो खुद शॉक्ड हो जाता है। बल्दीनी समझ जाता है कि जॉन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने सालों से परफ्यूम बना रहा था, लेकिन जो परफ्यूम जॉन ने उसको बनाकर दिया था उसके जैसी खुशबू उसको आज तक कहीं नहीं मिली थी। फिर जॉन बल्दीनी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो उसको इससे भी अच्छा परफ्यूम बना कर देगा। बल्दीनी जॉन को उसके लिए परफ्यूम बनाने की परमिशन दे देता है और जैसे ही जॉन एक और परफ्यूम बनाकर बल्दीनी को देता है तो वो उसको स्मेल किए बिना ही जॉन को अपने घर से बाहर कर देता है। जॉन के वहाँ से जाने के बाद जब बल्दीनी उस परफ्यूम को स्मेल करता है तो वो अपनी जवानी के टाइम में पहुंच जाता है। फिर अगले दिन बल्दीनी जॉन के मालिक के पास जाता है और उसको खूब सारे पैसे देकर जॉन को उससे खरीद लेता है। और जब बल्दीनी जॉन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है तभी जॉन के पुराने मालिक की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बल्दीनी जॉन की हेल्प से एक ऐसा परफ्यूम बनाता है जिससे उसकी परफ्यूम शॉप में फिर से लोगों का क्राउड बढ़ जाता है। एक दिन बल्दीनी जॉन को परफ्यूम बनाने के तरीके के बारे में बताता है। वो उसको बताता है कि परफ्यूम 13 तरह की खुशबुओं को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी इन 13 खुशबुओं को एक साथ नहीं मिला पाया, क्योंकि जॉन को लगता था कि भगवान ने उसको दुनिया में खुशबू कायम रखने के लिए बनाया है। इसलिए वो बल्दीनी से पूछता है कि खुशबू कैसे निकाली जाती है। जॉन बल्दीनी से प्रॉमिस करता है इसके बदले में वो उसको एक ऐसा परफ्यूम बना कर देगा जो अभी तक किसी के पास नहीं है। फिर बल्दीनी जॉन को सिखाता है कि किसी भी चीज में से कैसे खुशबू को निकाला जाता है। बल्दीनी बताता है कि किसी भी चीज में से खुशबू निकालने के लिए सबसे पहले उसको बॉईल किया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन एक बिल्ली को बॉईल करके उसमें से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब बल्दीनी को इस बारे में पता चलता है तो वो जॉन पर बहुत गुस्सा होता है, जिसकी वजह से जॉन वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद जॉन की हालत लगातार खराब होने लगती है और बल्दीनी उसको ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि जॉन एक तरह से बल्दीनी की किस्मत का ताला था। जॉन की इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो बल्दीनी से परफ्यूम बनाने के और भी नए तरीकों के बारे में पूछता है। बल्दीनी जॉन को फ्रांस के ग्रेस शहर के बारे में बताता है जहाँ परफ्यूम का मैन्युफैक्चर होता है। कुछ टाइम के बाद जब जॉन ठीक हो जाता है तो वो बल्दीनी को परफ्यूम बनाने की बहुत सारी रेसिपीज बताता है और बदले में बल्दीनी जॉन को ग्रास जाने के लिए उसका पासपोर्ट और वीजा बनाकर देता है। लेकिन जॉन के वहाँ से जाते ही बल्दीनी की भी एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जॉन के पिछले मालिकों के साथ हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जॉन एक पहाड़ पर कुछ दिन का सफर करता है जहाँ उसको पत्थर और गीली घास की खुशबू के अलावा कोई और खुशबू नहीं मिलती। जॉन काफी दिनों तक उसी पहाड़ की एक गुफा में रहता है। फिर एक दिन उसको फील होता है कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। फिर वो दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए फ्रांस के शहर ग्रास के लिए निकल जाता है। फिर अगले दिन जॉन को अपने ग्रास जाने की जर्नी में एक खुशबू मिलती है जो एक लोरा नाम की लड़की की होती है और फिर जॉन उस खुशबू का पीछा करते करते ग्रेस पहुंच जाता है। ग्रेस पहुंचकर जॉन दिन में फ्लावर से खुशबू निकालने का काम करने लगता है और रात में लड़कियों को पकड़कर उन्हें मारकर उनकी खुशबू बोतल में निकालकर अपने पास रखने लगता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को मारने के बाद और उनकी खुशबू निकालने के बाद भी जॉन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और फिर एक दिन वो लोरा की खुशबू निकालने के लिए उसको लेने उसके घर पहुंच जाता है। जब लोरा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है तो जॉन उसको किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली उससे पहले ही वहाँ लोरा के फादर आ जाते हैं, जिससे जॉन का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों को ट्विन सिस्टर्स नहीं मिलती, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनको वो नहीं मिलती। उधर हम जॉन को देखते हैं जिसने उन बहनों की खुशबू निकालने के लिए उनको किडनैप करके मार दिया था और उनकी खुशबू भी निकाल ली थी। अगले दिन शहर के लोगों को उन ट्विन सिस्टर की डेड बॉडीज एक रिवर के पास मिलती है, जिसके बाद शहर के लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देंगे जिससे कि उस किलर को पकड़ा जा सके। लेकिन कर्फ्यू लगाने के बाद भी कोई भी जॉन को नहीं पकड़ पाता और जॉन अपना काम पहले की तरह ही कंटिन्यू करता है। एक दिन शहर के लोगों को एक लेटर मिलता है जिसमें उस किलर ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था। लेटर पढ़ने के बाद शहर के सभी लोग रात को सेलिब्रेशन करते हैं जहाँ लोरा भी होती है, लेकिन लोरा के फादर उसको वहाँ चलने के लिए कहते हैं, पर लोरा अपने फादर पर ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से अकेले चली जाती है। लोरा जब वहाँ से जा रही होती है तो जॉन रास्ते में ही उसको पकड़ने के लिए छुपा हुआ होता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोरा को पकड़ता उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और वो लोरा को अपने साथ ले जाते हैं। रात को जब लोरा और उसके फादर सो रहे होते हैं तो जॉन उनके घर आ जाता है, लेकिन लोरा को किडनैप नहीं कर पाता, पर लोरा को इस बारे में पता चल जाता है और अगले दिन
ही लोरा के फादर उसको लेकर ग्रीस शहर छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि जॉन की स्मेल करने की पावर इतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए वो लोरा की खुशबू का पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और जब वो लोरा को मारने ही वाला होता है तभी वो होश में आ जाती है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन ने लोरा को मार दिया था और उसकी खुशबू को निकालकर एक बोतल में रख लिया था। और फिर जब जॉन सभी लड़कियों की खुशबू को मिलाकर एक परफ्यूम बना रहा होता है तभी वहाँ लोरा के फादर आ जाते हैं और इस बार वो जॉन को पकड़ लेते हैं। वो लोग जॉन को बहुत टॉर्चर करते हैं। लोरा के फादर कहते हैं कि जॉन को गर्म रोड से तब तक मारा जाएगा जब तक वो मर नहीं जाता। फिर अगले दिन जॉन को पनिश करने की सारी तैयारी की जाती है और शहर के सभी लोग उसको पनिश होते हुए देखने के लिए आते हैं। हम देखते हैं कि जॉन अपनी पॉकेट से एक परफ्यूम निकालता है जो उसने उन लड़कियों की खुशबू को मिलाकर बनाया था और जैसे ही जॉन उस परफ्यूम की बोतल को ओपन करता है, उस परफ्यूम की खुशबू से जेल के सभी लोग जॉन के वश में आ जाते हैं। यानी कि जॉन ने एक ऐसा परफ्यूम बना लिया था जिससे कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। फिर जॉन उस परफ्यूम को लगाकर प्रिंस की तरह पनिशमेंट मिलने वाली जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ उसको कोई भी पनिश नहीं कर पाता बल्कि सभी लोग उसके वश में आ जाते हैं। लोरा के फादर भी उसको इनोसेंट अनाउंस कर देते हैं। जॉन एक कपड़े में परफ्यूम लगाकर लोगों की तरफ फेंक देता है जिससे सभी लोग एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। इससे जॉन समझ जाता है कि लोग उसको नहीं बल्कि उस परफ्यूम से प्यार कर रहे थे और जिस वजह से उसने उस परफ्यूम को बनाया था वो उसको कहीं नहीं मिलने वाला था, यानी कि उसने प्यार पाने के लिए उस परफ्यूम को बनाया था। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में हम देखते हैं कि जॉन के पास अभी भी इतना परफ्यूम है जिससे कि वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। लेकिन जॉन उस जगह फिर से जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। जॉन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे भूखे और बेघर लोग होते हैं और वो उनके पास जाकर उस परफ्यूम की पूरी बोतल को अपने ऊपर डाल लेता है, जिसके बाद सभी लोग जॉन से अट्रैक्ट होकर उसको कच्चा ही खा जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था परफ्यूम मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।